ब्रह्मांड के प्रारंभ में चंद्रदेव का वैभव अद्वितीय था। वे रात्रि के अधिपति और वनस्पतियों के प्राण थे। लेकिन आकर्षण जब आसक्ति बन जाए तो पतन निश्चित है। चंद्रदेव का अपनी 26 पत्नियों को भूलकर केवल रोहिणी में खो जाना प्रकृति के संतुलन को चुनौती थी। जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें क्षय होने का श्राप दिया तो यह केवल दंड नहीं था, यह चेतावनी थी कि मन का अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। श्राप का असर भयानक था। जैसे जैसे चंद्रमा का ओज घटने लगा, पृथ्वी का स्वास्थ्य भी फीका पड़ने लगा। चंद्रमा औषधियों का राजा है। जब सोम ही बीमार हो गया तो जड़ी बूटियों का सत्व लुप्त होने लगा। यह दृश्य हमें हमारे जीवन के उस दौर की याद दिलाता है जब हमारा आंतरिक प्रकाश कम होने लगता है। असहाय होकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें शिव की शरण में जाने का मार्ग दिखाया। ब्रह्मा जी के आदेश पर चंद्रदेव गुजरात के प्रभास पाटन तट पर आए। 6 महीनों तक मृत्यु के साये में उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप किया। यह वह क्षण था जब एक देवता ने अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को शून्य कर लिया। समुद्र की लहरों और मंत्रों की गूंज के बीच उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा पुनरुद्धार केवल पूर्ण समर्पण से ही संभव है। जहां समर्पण है वहीं महादेव है। अंधकार चीरते हुए स्वयं महादेव एक विशाल ज्योतिपुंज से प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में धारण किया और उन्हें अमरत्व का नया स्वरूप दिया। महादेव ने कहा, पुत्र, अब तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन पुनः पूर्णता को प्राप्त करोगे। यहाँ भगवान शिव सोमनाथ के रूप में स्थापित हुए। यह स्थान साक्षात उस ऊर्जा का केंद्र बन गया जो विनाश को सृजन में बदल देती है। सोमनाथ का इतिहास हमारी सभ्यता की तरह ही है, अटल और अविनाशी। इसे 17 बार खंडित किया गया, लेकिन यह हर बार पहले से अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ। सोमनाथ हमें सिखाता है कि जब हमारी जड़ें महादेव में होती हैं, तो कोई भी शक्ति हमें मिटा नहीं सकती। यह मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि मानवीय विश्वास की विजय यात्रा है। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है क्योंकि यह पुनर्जन्म का प्रतीक है। आइए हम भी उसी परम चेतना को नमन करें जिन्होंने चंद्रमा को नया जीवन दिया। सौराष्ट्र देशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयम चंद्रकलावतंसम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तत्सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हे सोमनाथ महादेव, जैसे आपने चंद्रदेव के अंधकार को दूर किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुखों का भी नाश करें। अगर आपको एलिमेंटली वेडिकल की ये प्रस्तुति पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोचक गाथा महादेव की में। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय सोमनाथ। हर हर महादेव।